Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success as usual. Yes students, आप स्क्रीन पर देख सकते हो. Today we are going to continue Today we are going to continue with the accounting concepts. In the previous video हमने first 3 concepts अच्छे से discuss किया है, understand किया है. Okay, so today we will cover another 3 concepts 4, 5 and 6. इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, हमारी मेमोरी में फिक्स करने की कोशिश करते हैं एज यूजुअल. सो विदाउट डिलेइंग मच, ऑब्वियसली दिस इज 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी chapter number 1 and we are going to study the accounting concepts. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So this video will help you to understand the concept in an easy and simple manner. ठीक है, so let's go to the 4th point students, consistency concept. Consistency, this term I think most of you might have heard that, especially when you watch television and all. I'm just trying to give an example कि consistency होनी चाहिए, a batsman should be consistent in his batting, or a speaker should be consistent in his talks, whatever topics he takes. तो consistency का मतलब क्या है? Consistency means is performance, or it should be on a continuous basis. जो भी आप करते हो या कौन से भी अकाउंटिंग आप करते हो, कोई भी पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हो अकाउंटिंग में, आई एम टॉकिंग नाउ फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस. ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, बीच में छोड़ दिया and then you go to something else, then switch on to something else and then come back to something else. तो ऐसे आप confused ना हो. तो जो भी आप करते हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी मेजर हो, कोई भी मेथड हो, यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली. मतलब आपको उनको कंटिन्यूसली फॉलो करना है थ्रू आउट योर बिजनेस. ठीक है, आपको उसको बार बार चेंज नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कि सिचुएशन डिमांड करे या सर्कमस्टेंसेस डिमांड करे. यू हैव टू नॉट चेंज इट. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू स्टॉप सर्चिंग और रिसर्चिंग और ब्रिंगिंग न्यू टेक्निक्स या इम्प्रूव्ड टेक्निक्स आपको नहीं लाना, ऐसी बात नहीं है. लेकिन वंस यू हैव थॉट ऑफ एडॉप्टिंग, मतलब आपने रिसर्च किया हुआ है, आपने प्लान किया है, सो यू आर अवेयर कि ये पॉलिसी मैं क्यों अडॉप्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम श्योर दैट दिस पॉलिसी विल वर्क फॉर माई कंपनी, फॉर माई अकाउंटिंग पर्पज व्हाटसोएवर. तो उसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है थ्रू आउट वॉट एवर बिजनेस यू कंडक्ट. ओके, बट रेयरली, अगर रेयर केसेस में ऐसा होता है कि दैट यू हैव टू चेंज इट, देन यू कैन गो फॉर इट. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द डिमांड. बट वन शुड नॉट अंडरस्टैंड, इसको ऐसे ना ले कि आपको अब स्टॉप कर देना है, कुछ रिसर्च नहीं करना है, इम्प्रूव नहीं करना है, ऐसा नहीं है. लेकिन जो भी आप करते हो, जो भी आप लाते हो नई चीज़ें, यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू डिस्क्लोज इट विद अ नोट. ओके, विद अ नोट मतलब आपको मेंशन करना है, बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेज और डिमांड बाय द कंपनी वी आर स्टॉपिंग दिस पॉलिसी, वी आर गोइंग फॉर समथिंग एल्स. लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू रिक्वायर इट. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, a company adopts fixed installment method for charging depreciation on fixed assets from the beginning till the end of estimated life of the asset. अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रही है फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड असेट. सो नाउ टिल नाउ इट्स ओके, इट्स गोइंग ऑन. सो व्हेन इट इज गोइंग ऑन वेल विद द कंपनी एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा और यू विल गेट इट क्लियर, है ना. तो यू हैव टू डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट. ऐसा नहीं है कि असेट आपने लिया है, फिर आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट फॉलो किया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर फ्लक्चुएटिंग. यू शुड नॉट गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड. यू हैव टू फॉलो, यू मतलब कौन, अ कंपनी हैज़ टू फॉलो अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. पॉलिसी हो गया, मेथड हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. सो इससे क्या होगा, इससे क्लैरिटी मिलेगी दैट द कंपनी इज येस फॉलोइंग द फाउंडेशन कंसेप्ट. मतलब दे हैव टू फॉलो दिस ना, कंसिस्टेंसी वो कंपनी के ऊपर फिर रिफ्लेक्ट होता है दैट इट इज गोइंग वेरी वेरी वेल. सो दिस इज द 4th कंसेप्ट. 5th है हमारा कॉन्जर्वेटिव. कॉन्जर्वेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या है, यू आर
टेकिंग केयर ऑफ योर कंपनी और कंजर्विंग योर कंपनी इन व्हाट वे? जब आप रिकॉर्ड करते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपके कंपनी में नो प्रॉफिट है एंड यू आर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। मतलब आप एनकरेज कर रहे हो आपके सीक्रेट रिजर्व्स को, आप अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व करके रख रहे हो और प्रोविजन बना रहे हो कि आपको आगे चल के जो भी लॉसेस फेस कर रहे हैं उनको आपको प्रिवेंट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So when you are showing in the books of accounts that your company is not making so much of profits and you are providing and you are taking care, maximum loss ही दिखा रही है, तो आप क्या करते हो? लॉस क्यों दिखाता है? Now here the accountant is playing very very safe. Why safe? Because ये जो उनके no profit दिखाने का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये इसीलिए है कि उनको एनकरेज करना है अपना सीक्रेट रिजर्व्स, क्योंकि लेटर ऑन उनको एक प्रोविजन रखना है कि जो भी लॉसेस कंपनी फेस करेंगी वो उसको कॉम्पनसेट कर सकेंगे क्योंकि उनके पास सीक्रेट रिजर्व्स है। अब बात आती है इनकम स्टेटमेंट की, राइट? नाउ इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, है ना? अगर हमको कंपनी का फाइनेंशियल साउंडनेस देखना है तो हम कहाँ जाते हैं? डेफिनेटली हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास जाते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, असेट्स को देखते हैं, लायबिलिटीज़ को देखते हैं। लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो हम बोलते हैं अरे कंपनी के लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो कंपनी उतना ठीक ठाक नहीं कर रही है। असेट्स ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि असेट्स आर मोर, दैट मीन्स द कंपनी इज़ फाइनेंशियली गुड। नेट प्रॉफिट को देखते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, इनकम स्टेटमेंट जो है वो कम इनकम दिखाता है और बैलेंस शीट क्या करता है? ओवर स्टेट्स द लायबिलिटीज़, मतलब ज़्यादा लायबिलिटीज़ करके स्ट्रांगली दिखाता है और अंडर स्टेट करता है असेट्स को, दैट द कंपनी इज हैविंग लेस और नॉर्मल असेट्स। Now this policy of recording is asking the accountant to play safe while writing the account. So this is also a very important concept, students. Most of the time it happens. Most of the time इसीलिए होता है क्योंकि कंपनीज क्या करते हैं, अपने सीक्रेट रिजर्व्स को एनकरेज करने के लिए अपने बैलेंस शीट में कम असेट्स दिखाते हैं, अंडरस्टेट करते हैं उनको और लायबिलिटीज़ को ओवरस्टेट। रीज़न मैंने बताया है आपको ये क्यों होता है। सो दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट विच मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। यस, हाउ कैन वी फॉरगेट द एग्जाम्पल? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक हमको पता है। व्हाट इज़ क्लोजिंग स्टॉक? जो भी ईयर एंड पर जो भी स्टॉक पड़ा हुआ होता है कंपनी का, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ऑब्वियसली फैक्ट्री में। तो ये जब हम फाइनल अकाउंट्स अभी आगे प्रॉब्लम्स जब भी सॉल्व करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। तो सीधे सीधे अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है फैक्ट्री का, अगर यहाँ पर उन्होंने 25,000 दिया है जो कॉस्ट प्राइस है और 35,000 दिया है जो मार्केट प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता है वो क्या करता है, वो विचएवर इज लेस उसको ही वो रिकॉर्ड करता है, ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करेगा, ज़्यादा दिखाना ही नहीं है। वाई? यू वॉन्ट्स टू प्ले सेफ। Are you getting the point? He will record those amounts as closing stock which will be considered the lowest of all. So सीधी सी बात है, why it is done. ठीक है, so like this most of the time accountants to play safe go for such types of tactics so that उनके जो liabilities है वो overstate हो जाए और assets है वो understate हो जाए। ठीक है, then we'll go to sixth one which is a very simple one, going concern. अभी going concern का मतलब है it's just going on, it's just going continuously without any obstacle, without any restriction. अब ये going on क्या, what is going on? Obviously the company. This is with regards to the company's operations. As per this concept, it is the basic assumption that business is a going concern. बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, वो कंटिन्यू होगा, उसके ऑपरेशंस, उनके जो एक्टिविटीज़ है वो चलते रहेंगे फ्यूचर में भी, राइट। इनके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किसको करते हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे असेट्स और लायबिलिटीज़ को वैल्यूएशन या वैल्यू करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना फिक्स असेट्स पर, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज। ये सारे जो पॉइंट्स है ये हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे जहाँ पर हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये बता दूँ कि किसी के होने से
या ना होने से कंपनी बंद नहीं पड़ सकती। शायद पार्टनर ना रहे, ही इज डेड और ही हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। ओके, आई मीन टू से अगर उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, असेट्स कम है, he is in debt or he is insane, whatsoever, insane in the sense he is not able to cope up with the business, तो इससे कंपनी नहीं रुकती है, कंपनी चलती रहती है। और कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू असेट्स, लाइबिलिटीज़, असेट्स के जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, डेप्रिसिएशन इज़ नथिंग बट लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, किसको पे करना है, जिन्होंने ऑलरेडी पे किया है, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड, ये सारे जो है इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो चलते ही रहेंगे इरिस्पेक्टिव कोई है कोई नहीं है। बिजनेस इज़ अ गोइंग कंसर्न, इट विल कंटिन्यू till it exists on this earth until and unless they mutually go for any liquidation। लेकिन कंपनी जो है it is based on going concern, it will get continued। ठीक है, देन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है असेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अगर आज आपने जो भी असेट खरीदा है उसको आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जब खरीदा है जो उसका कॉस्ट है एक्विजिशन का, वही कॉस्ट से उसको वैल्यू करोगे। जो भी एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। ठीक है, अगर इमीडिएटली अगर वैल्यू ऑफ द असेट इंक्रीज होता है या आपने आज खरीदा 2 lakhs के लिए, लेकिन एक महीने के बाद अगर वही असेट 1,50,000 का हो गया, तो इंक्रीज हो गया डिक्रीज जो वैल्यू, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिजनेस चलती ही रहती है। जिस प्राइस से आपने असेट खरीदा है दैट अमाउंट इज़ ओनली वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, और आई मीन टू से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला जो इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। कहने का मुद्दा इतना ही है कि बिजनेस इज़ अ गोइंग कंसर्न। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उससे आपका बिजनेस बंद नहीं होता है, इट गोज़ ऑन, इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, so this is it about going concern students. I hope these 3 concepts are more clear to you. Any question, put it in the comment section, we will definitely answer there. Okay, so slowly and steadily students try to understand the concept and put it in your mind, so that next time whenever you get the term heard from anywhere, you are in the position to understand it. ठीक है, so that's it children in this video. In the next video definitely I am just going to complete accounts for sure. I have got one message from the subscriber also. Definitely I'm planning to go live, as well as yes, there is one more decision which I have taken. I will mention it very soon. So till then, take care children. See you in the next video. Thank you so much.